जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हमारा श्लोक नंबर है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? ओके ओके तो भगवद गीता का 54 श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पे अर्जुन अब बोलना शुरू कर रहे हैं। आपसे पहले तो कृष्ण बोल रहे थे और अब बोलना शुरू करते हैं अर्जुन। अब अर्जुन बोलेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और कैसे चलता है? तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे बताओ कि जो भक्ति में लीन होते हैं, जो भक्ति में लगे होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? कैसे जज करें कि ये भक्त है, ये डिवोटी है, ये आध्यात्मिकता में लगा हुआ है? कैसे पता चलेगा? जिनकी अध्यात्म में लीन चेतना होती है, जो भगवान श्री हरि की आराधना में, भक्ति में अपने आप को लगाए रखते हैं, तो उनके क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलते हैं? उनकी भाषा कैसी होती है ना? वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह चलते हैं? तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं ऐसा। अब आगे भगवान उत्तर दे रहे हैं, भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, एक डिवोटी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो भगवद गीता के 55 श्लोक में, सेकंड चैप्टर के 55 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि एक भक्त की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। मतलब वो व्यक्ति जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, जब हमारे मन से, हमारे सेंसेस को तृप्त करने वाली जब ऐसी भावनाएं बंद हो जाती हैं, जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं, इंद्रिय सुख की भावनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, जब व्यक्ति उसका परित्याग कर देता है, जब इंद्रिय सुख की भावनाओं का व्यक्ति परित्याग कर देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन, जब इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं खत्म तो मन शुद्ध हो गया। जब उसका विशुद्ध हुआ मन आत्मा से में संतोष प्राप्त करता है और जब उसका मन आत्मा के अंदर संतोष प्राप्त करता है, अपने आप को एकदम बहुत ही आनंद में महसूस करता है, जब खुद को लगता है कि हाँ, अब मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं अपनी आत्मा को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, हर प्रकार से मेरा मन शांत है, शुद्ध है, पवित्र है और अब मुझे अंदर से खुशी है। जब इंटरनल हैप्पीनेस पता लग जाए, होने लग जाए, तो उस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। विशुद्ध दिव्य चेतना कब प्राप्त की जाती है? जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो मनोभावनाएं हैं उनको खत्म कर देते हैं, जब व्यक्ति समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवान की सेवाओं में लग जाता है, तो वो व्यक्ति दिव्य चेतना यानी कि उस चेतना को प्राप्त करता है जो दिव्य है ना, जो दिव्य चेतना है, जो त्रय तपों के होने पर भी मन से विचलित, कितना ही भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, कितना ही भी हमारा भगवान परीक्षा क्यों ना ले रहे हों, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपने आप को विचलित नहीं होने देता, जो व्यक्ति अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अपने आप को विचलित नहीं होने देता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, बहुत सुख होने पर बहुत खुश के मारे पागल नहीं होता, दुख होने पर बहुत एकदम दुख नहीं, मेंटल नहीं हो जाता दुख में, जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त हो, जो हर प्रकार के भय से मुक्त हो, जो आसक्ति से मुक्त हो, वो व्यक्ति क्या करता है, स्थिर मन वाला कहलाता है। जिसने ये सारी क्वालिटी बिल्ड कर ली उसका मन स्थिर हो जाएगा। वो अपने आप को एकदम शांत स्वभाव का और एकदम भगवान की सेवा में, भगवान के ही आराधना में, मतलब हर प्रकार से अपने आप को एकदम प्रसन्न चित्त आत्मा समझेगा। ऐसा व्यक्ति कौन? जिसका मन स्थिर हो गया हो। मन स्थिर कैसे होगा? जो इंद्रिय सुख की भावनाओं से परे हो गया हो,
जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो। हाँ, जिसने क्या किया हो, जो क्रोध, भय, इन सारी चीज़ों में आसक्ति ना रखता हो, जिसने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो, भय पर नियंत्रण कर लिया हो, जीवन में ज़्यादा दुख आने पर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा सुख आने पर बहुत ज़्यादा उसमें हर्षित ना हो, जिसने इन सारी अवस्थाओं को कंट्रोल कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त मन वाला हो जाता है और वो व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। मतलब उसकी सोचने की जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले जो थी फिर ऐसी नहीं रहती। अभी क्या है, हम मनुष्य की, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बदलती रहती है। बचपन में अलग थी, थोड़े बड़े हुए तो अलग हुई, उसके बाद और बड़े हुए तो अलग हुई। जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करता है व्यक्ति जिस प्रकार का, वैसी चेतना होती जाती है। आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं तो चेतना और अलग हो जाती है। हाँ, कोई बार में जाएगा, ड्रिंक करेगा, दारू पिएगा, उसकी चेतना अलग होगी। लेकिन जो भगवत संग में होगा, जो भगवत भक्ति में लगा होगा, जो भक्तों के संग में होगा, उसकी चेतना अलग होगी। और जो व्यक्ति अपने इन सारी सिचुएशंस को पार करके फिर उसकी चेतना दिव्य चेतना हो जाती है, उसकी चेतना एकदम दिव्य हो जाती है और वो अंदर से प्रसन्न रहने वाला बन जाता है। फिर उसको किसी प्रकार की टेंशन या भय नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज़ पे भरोसा होता है कि हाँ, मैंने जिनका आश्रय लिया है वो मुझे संभाल लेंगे, मैंने जिसको अपने आप को सौंपा है वो सब कुछ देख लेंगे, मेरा काम है मात्र कर्म करना सिर्फ। आगे भगवान बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, और जो पूर्ण यज्ञ में स्थित रहता है, जो हर सिचुएशन में स्थित रहता है, सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती हो इस भौतिक जगत में, जो उन सारी चीज़ों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देता है ना, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो हर सिचुएशन में एकदम काल्म, एकदम शांत स्वभाव उसका रहे। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? स्थिर चित्त में वाला होता है, पूर्ण ज्ञान वाला होता है। आगे बोल रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर रहता है। देखो, इस संसार में हम हैं, हर प्रकार का एटमॉस्फेयर है, हर प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे बुरे लोग भी हैं। हमारी दिव्य दृष्टि किस चीज़ को कैच कर रही है, हम किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। यहाँ पे बुरा भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है, हमारे नेत्रों को हम किस चीज़ में कैसा दिखा रहे हैं वो हमारे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, उसको हम किस भाव से यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे ऊपर है। उसमें अच्छा भी है, बेकार भी है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी चेतना कैसे डेवलप होती है? हमारे एसोसिएशन से डेवलप होती है। अगर आप गलत चीज़ देखते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, तो चेतना डाउन होती चली जाएगी, बेकार होती चली जाएगी। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं, है ना, भगवत मार्ग पे चलते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारी चेतना अच्छे कार्यों में लगी रहेगी, अच्छे लोगों का संग करेगी, अच्छी चीज़ें ही देखेगी, तो हमारी चेतना डेवलप होती चली जाएगी। इस संसार में हर प्रकार की बुराइयां हैं, हर चीज़ भी अच्छाइयां हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, सब कुछ है इधर। लेकिन उसी प्रकार एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कछुए का। जिस प्रकार कछुआ अपनी जो है अपने हाथ पैरों को संकोच के अंदर कर लेता है ना, जब उसके ऊपर कोई पीड़ा आने वाली होती है, कोई डर या भय उसको जब लगता है, तो तभी तुरंत अपने इंद्रियों को अंदर कर लेता है। उसी प्रकार हम, जब हम लगे कि यहाँ पे गलत एसोसिएशन है, ये गलत है, यहाँ पे माया हमें घेरने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे मैं माया में जा सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मुझे इस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, तो तभी हमें अपने इंद्रियों को खींचना है। उधर मत जा, वो मत देख, छोड़ उसको, बेकार है, व्यर्थ है, और फिर अपने पास एक साइड कंट्रोल में लेके आ जाओ। तभी उसको भगवान की लेक्चर सुना दो, कथा सुना दो, भक्तों का संग करा दो, मंदिर चले जाओ। तो फिर हम अपनी चेतना को इस प्रकार, इंद्रियों को अपने को हमें संकोच कर समेटना आना चाहिए कि जब हम किसी गलत चीज़ को देखें, गलत रास्ते पर हम किसी चीज़ को देखें, तो हमें किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से किस प्रकार उस परिस्थिति में से खुद को निकाल कर बाहर करना। आगे बता रहे हैं भगवान, जो इस प्रकार कर लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्ण स्थित हो जाता है। जो इस प्रकार अगर अपने आप को बना लेता है,
देहधारी जीव इस इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि इस देह के साथ हमारी इंद्रिय भोग वाली जो भावनाएं वो बनी रहती है ना। हम देखेंगे अरे ये तो माया में है, कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कभी पब में जा रहे हैं, कभी स्मोक कर रहे हैं, कभी ड्रिंक कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितने खुश हैं, दो दो गर्लफ्रेंड बना रखी है, दो दो बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कितना कॉलेज में कितना मज़े कर रहे हैं, देखो इस तरीके से पार्टीज़ में कितना इन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये स्मॉल टाइम हैप्पीनेस है, कुछ समय के लिए। जब ज़्यादा समय होता है तो इंसान इससे उब जाता है और फिर सोचता है कैसे बाहर निकलूं, कैसे अपने आप को इससे बाहर निकालूं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे एक देहधारी, ये जो हमने देह धारण कर रखा है हमारी जीव, तो हमें हर प्रकार का चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें उन सारी परिस्थितियों में से अपनी इंद्रियों को संकोचना है, उन्हें समेटना है कि वो किसी गलत चीज़ में ना जाए। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कार्य को बंद कर देते हैं, तो भक्ति में फिर हम स्थिर हो जाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसमें विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब कि हमारे सेंसेस इतने विवेकवान हैं, इतने वेगवान हैं कि कोई बड़े साधु महात्मा भी का भी मन, इंद्रिय जो हैं वो भी कई बार अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते, इतनी वेगवान है हमारे सेंसेस। तो सोचो हम इस संसार में, माया में, बिना भक्तों के संग के कैसे अपनी इंद्रियों को समेट सकते हैं, कैसे उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। एकमात्र साधु संग, भक्तों का संग और भगवान के नाम के माध्यम से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, और कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम सोचें बिना भक्तों के संग से या बिना भगवान के नाम को जपे हम सोचें कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आप 2 मिनट क्या 1 मिनट बैठ के भी मेडिटेशन करके देखो, ध्यान कहाँ से कहाँ जाता है। दुनिया के सारे काम उसी समय याद आ जाएंगे जो नॉर्मल माइंड में याद नहीं आएगा। जैसे ही बैठोगे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए, सारी परिस्थिति याद उसी समय आएंगी, सारे काम उसी समय याद आएंगे। इतनी ज़्यादा वेगवान है हमारी इंद्रियां, और इन्हीं को वश में करना है बस, और कुछ नहीं करना। बस हमें अपनी इंद्रियों पर काम करना है, अपनी आँख, नाक, कान, मुख, जिभा, है ना, मन, हमें इन्हीं के ऊपर वर्क करना है बस। अगर हमने इनको कंट्रोल कर लिया तो दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हिला सके, जो हमें हमारे पथ से हमें विपथ कर सके। ऐसे कोई भी परिस्थिति है ही नहीं। और ये एकमात्र, मैं दोबारा बोल रही हूँ, भक्तों के संग के माध्यम से, रेगुलर एसोसिएशन के माध्यम से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ना, साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना, लेह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि एकमात्र साधु संग ऐसा है जिसे लेने से हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को हम एक बड़े नीच लेवल से ऊंचे लेवल पे लेके जा सकते हैं भक्तों के संग से, है ना। जैसा एक और बोलते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर कोई जैसा संग करता है उसमें वैसी संगति आ जाती है, जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा होने लगता है। तो उसी प्रकार जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और जो अगुण हैं, जो भक्तों के अगुण थे हमारे अंदर, जो गुण थे वो सारे जाने लगते हैं। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर हमें भक्तों का संग मिल रहा है तो हमें उसे लेना चाहिए। आगे भगवान बोल रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा श्लोक है, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण रविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन इधर उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर मैं थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी अच्छी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं, और वैसे ही जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। मतलब कि
जब हम भगवान के चरणों में लग जाते हैं, जब हम हरि के चरणों में लग जाते हैं, उनके नाम जप में लग जाते हैं, जब हम भक्तों का संग लेने लगते हैं, तो हमारे मन में कोई गलत विचार अगर आता भी है तो हमें उस पे अपने आप से घृणा होने लगती है, उस विचार को हम तुरंत त्याग देते हैं। हम सोचते हैं क्या सोच रहा है तू, ये मन में विचार आया कैसे। इतनी पावर है भक्तों के संग में, भगवान के नाम में, भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित करने में, कि कोई भी बुरा विचार हमारे मन में आता भी है तो उसे हम तुरंत भगा देते हैं, निकाल देते हैं अपने हृदय से कि जा यहाँ से, तेरी कोई जगह नहीं है हमारे पास। लेकिन भक्तों के संग से और भगवान के नाम से, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है, वह अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, और वह मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो इस प्रकार अपनी पूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वही व्यक्ति क्या करता है, अपनी चेतना को जो मुझ में स्थिर कर देता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। अन्यथा समस्त प्रकार के व्यक्ति जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखते, जो अभी भी इंद्रिय सुख की भोग वासना में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका क्या होने वाला है। आज के सुख के चक्कर में आने वाले सुख को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि यहीं पे नर्क का रास्ता बता रहे हैं, यहीं पे गलत रास्ते पे जाकर अपना गड्ढा खोद रहे हैं खुद उसमें गिरने के लिए। आगे भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते मनुष्य ही उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामत क्रोध अभिजायते। मतलब कि जब मनुष्य का इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, मुझे किसी चीज़ को हासिल करना है, मुझे किसी चीज़ में आनंद लेना है, तो मैं उसका अनुभव करूं, मेरे मन में उसका अनुभव हो रहा है, मुझे उसकी चिंता, वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, मैं कैसे उसका आनंद भोगूं, मैं कैसे भोगूं आनंद। और जब मुझे वो आनंद नहीं मिलेगा या मैं उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे मन में क्या होगा, फिर मेरे मन में उस चीज़ को लेकर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे किसी प्रकार मिल जाए, मैं कुछ भी ऐसा कार्य करूं कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे मिल जाए। और जब मेरी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, पहले मेरी इच्छा हुई उसको भोगने की इच्छा होने के बाद उसमें आसक्ति हो गई कि अब मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आसक्ति होने के बाद जब वो मुझे नहीं मिली, तो फिर क्या हुआ, मेरा काम उत्पन्न हुआ कि भाई मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो उसी में जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी आनंद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, बैठ नहीं सकता मैं चैन से। और जब वो नहीं हासिल कर पाते तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है कि मुझे क्यों नहीं मिली ये वस्तु, मैं इसे हासिल क्यों नहीं कर पाया। तो भाई क्रोध ऐसे ही नहीं आता। क्रोध कब आता है, जब किसी वस्तु को पाने की इच्छा हमारे हृदय में होती है, और जब हम उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, और जब हम उसको नहीं ले पाते तो हमारा उससे मोह के कारण काम उत्पन्न हो जाता है, और जब वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते, हमारे काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तो फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वही क्रोध उसका मोह का कारण बनता है। मोह क्या होता है ना, वही होता है कि जब मोह हो जाता है तो मोह होने से व्यक्ति अपनी सोचने की शक्ति भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह के कारण स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य दोबारा से भवकूप में गिर जाता है, यानी कि उसका पतन हो जाता है। समझ में आया ये श्लोक। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंद्रिय विषयों का चिंतन जब मनुष्य करता है तो उसकी उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद उसका काम उत्पन्न होता है। काम उत्पन्न होने के बाद जब नहीं होता पूरा तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब आता है तो उस चीज़ के लिए तो हमारा मोह उत्पन्न हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। जब मोह उत्पन्न होता है तो सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति दोबारा से इस भवकूप में गिर जाता है। मतलब कि उसका मनुष्य जीवन बर्बाद, बिल्कुल बेकार।
अब फिर 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा, तब जाके कभी मनुष्य जीवन मिलेगा और फिर एक ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटा सकूं। तो इतना बेकार है हमारा ये मोह और क्रोध। इंद्रिय विषयों की चिंता करना, इंद्रिय विषयों को भोग में लगाना इतना खतरनाक है कि सब कुछ यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म पूरा। आगे बोल रहे भगवान, किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अपने इंद्रिय विषयों को कंट्रोल कर लेता है, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, तो वो क्या करता है, वो कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। खुद भगवान कह रहे हैं ऐसा। आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना वाले पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। मतलब कि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति लगा रहता है, जब वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, जब उसकी चेतना, जब उसकी आत्मा है ना भगवान में लग जाती है ना, आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो संसार के तीनों ताप, समस्त प्रकार के जो ताप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका ना तो उसकी बुद्धि, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा, जिसकी चेतना भगवान में नहीं लगी, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, वो क्या होता है, उसकी बुद्धि ना तो दिव्य होती है, ना मन कभी स्थिर होता है, यानी कि ना तो सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, दिव्य नहीं होती, बस छोटी छोटी चीज़ों में ही लगा रहेगा, इंद्रिय भोग में ही लगा रहेगा। हाँ, ना उसका मन स्थिर भी नहीं रहेगा, कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी ये सुख भोग लूँ, कभी वो सुख भोग लूँ। जो भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते, ना तो उनकी बुद्धि स्थिरचित होती है, यानी कि वो अपनी बुद्धि को जो है बहुत दिव्य बुद्धि नहीं होती उनकी, और ना ही उनका मन स्थिरचित होता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, ये हासिल कर लूँ, वो हासिल कर लूँ, सोच सोच में मन को इधर उधर भगाता रहेगा, जिससे बिना शांति की जिसकी शांति से तो कोई संभावना ही नहीं है, फिर वो शांत नहीं रह सकता, उसका शांत मन रहेगा, हमेशा सदैव तिगड़मबाजी लगाता रहेगा, और वो फिर कैसे सुख प्राप्त कर सकता है, वो सुख भी प्राप्त नहीं करेगा। जब मन प्रसन्न नहीं है, जब आत्मा प्रसन्न नहीं है, जब बुद्धि हमारी दिव्य नहीं है, तो फिर किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार का सुख, कोई सुख नहीं है, फिर तो दुखमय जीवन ही है। व्यक्ति कितना ही भी धनी हो जाए, कितना ही भी धनी हो जाए, आप बात करके देखिए उसके जीवन में भी कितने दुख होते हैं, लेकिन कोई कितना ही भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके पास भगवान के नाम का अमृत धन हो, वो हृदय से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। आगे भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जैसे कि प्रचंड वायु पानी में बहती हुई नाव को दूर भगा के ले जाती है ना, वो ले जाती है भगा के, वैसे ही हमारा मन अगर किसी भी एक गलत रास्ते पे चला गया, किसी भी एक गलत संगति में लग गया, हमारी कोई भी एक इंद्रिय, 6 में से कोई भी एक इंद्रिय किसी भी गलत रास्ते में चली गई, तो वो क्या करा देगी, हमारी बुद्धि को हर लेगी, हमारी बुद्धि को हर लेगी और हमारा काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मतलब हम जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से जिसके वश में है, वही व्यक्ति स्थिरचित बुद्धि, दिव्य बुद्धि वाला होता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरी सेवा कर सकता है, मेरे नाम में लगा रह सकता है। तो इससे आगे का हम कल डिस्कस करते हैं, हमारे 69 श्लोक से हम कल करते हैं। ऑलमोस्ट कल ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये मैं सोच रही हूँ कि 4 ही श्लोक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर लेते हैं चैप्टर। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म। अब एक और बहुत चीज़ है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान
जो भक्त होते हैं वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो दिखने में कैसे होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका क्या शेड्यूल, मतलब इस प्रकार अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने बताया कि जो भक्त होते हैं वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, वो हर प्रकार से भगवान में अपने आप को जो है लगा के रखते हैं, उनकी चेतना दिव्य होती है, हाँ, उनकी बुद्धि, सोचने की बुद्धि भी दिव्य होती है, वो हर प्रकार से दिव्य व्यक्ति होते हैं। और बता रहे हैं आप कि वो किस प्रकार जगते हैं, किस समय वो जगते हैं, कैसे वो रहते हैं। भगवान ने ये भी बता रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी व्यक्ति का जागने का समय है। अभी हम देखते हैं कि लोग कितने बजे सोते हैं, अपने अपने इंद्रिय भोग में लगे रहकर 2-3 बजे जो लोग सोते हैं, लेकिन वो एक भक्त का जगने का समय रहता है 3-4 बजे। हाँ, वो उस समय भक्त जग जाता है और वो उस समय सोते हैं। और क्या जो समस्त जीवों के जगने का समय रहता है वो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि रहता है। और जिस समय वो लोग, जो भौतिकवादी लोग, जो जो इस संसार के मोह में फंसे हुए हैं, जिस समय वो लोग जगते हैं उस समय एक भक्त सोता है, और जिस समय वो सोते हैं उस समय वो जगता है। आई होप कि इस बात को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि क्या टाइमिंग है। आगे बता रहे हैं, हरे कृष्णा। तो आगे बता रहे हैं भगवान कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होने देता, मतलब समुद्र में जैसे नदियाँ निरंतर, समुद्र में नदियों में से पानी आता, नदियों में समुद्र से पानी आता रहता, निरंतर नदियाँ बहती रहती हैं, है ना, वैसी हमारी इच्छाएं बह रही हैं, कभी इधर, कभी इसी पे इच्छा आई, कभी किसी पे मन हुआ, कभी किसी चीज़ का मन हुआ, कभी कुछ हुआ। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है, अपनी इच्छाओं को संयम में रखता है और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। बल्कि वो व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं करता जो ऐसी इच्छाओं की मतलब ऐसी इच्छाओं में अपने आप को प्रभावित होने देता है, वो व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं करने देता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। आगे भगवान कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो। इंद्रिय तृप्ति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी बातें हमारी इंद्रिय, हमारी सेंसेस को तृप्त करने वाली चीज़ों पे हो रही है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति की समक्ष इच्छाओं का परित्याग कर देता है और इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी चीज़ों को त्याग दिया है, अहंकार से रहित है, वास्तविक शांति को वही प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन जो अपने इंद्रिय भोग विलास में लगा रहता है वो कभी शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो भोग इच्छाओं से दूर रहकर अपने आप को सब चीज़ों से एकदम कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है, वो व्यक्ति दिव्य चेतना वाला होता है। लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अगर किसी ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी इन चीज़ों को अपना लिया तो वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और आप लोग अभी तो यंग एज में हैं, हाँ, अभी तो ये एकदम स्टार्टिंग है। इस समय यदि अपने आप को इसी भगवान की इस वाणी के अनुसार अगर अपने आप को चलाएं तो फिर जीवन में कभी कोई दुख हमें महसूस ही नहीं होगा और हम वास्तव में भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो भगवद गीता का 2nd चैप्टर फिनिश, कल हम स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर कर्मयोग। उसमें भगवान कर्म करना बताएंगे। अभी जो हमारा चल रहा था वो भगवद गीता का पूरा गीता का सार था। तो भगवान ने आज पूरे चैप्टर, पूरे श्लोक्स में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने पूछा एक भक्त कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसकी क्या दिनचर्या होती है, वो कब सोता है, कब उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। और फिर भगवान ने बहुत डीपली उस चीज़ को समझाया कि एक भक्त कैसा होता है। तो हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना है। आप दोबारा पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम भगवान की वाणी के अनुसार अगर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं तो वास्तव में हमें जीवन में कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, कोई कष्ट क्यों ना आए, हमें उसमें भी प्रसन्नता रहती है कि हाँ, हरि की इच्छा, भगवान है ना, संभाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम यही फिनिश करते हैं और कल दोबारा स्टार्ट करते हैं।
प्रश्न उत्तर कर लेते हैं थोड़े से, 2-3। माता जी, एक क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास कितना करना चाहिए, उनसे होकर क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उसको जानने से क्या होता है, आप ये बोलना चाहते हैं? हरी हरी बोल। माता जी, आप ये प्रश्न एक बार दोबारा, अच्छा ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करने से क्या होता है? ऑब्वियसली जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, उनसे वास्तविक सत्य को जानते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, हमारी चेतना दिव्य होती है। हम जैसे पहले थे वैसे हमारी सोचने का नज़रिया, हमारा हर चीज़ का नज़रिया बदलता है। क्योंकि जब हम जिज्ञासा करते हैं किसी चीज़ को समझने की, देखने की, पाने की, तो फिर हमें समझ में आता है। अभी दरअसल क्या है, जीवन तो जानवर भी जीते हैं। जीवन तो जानवर भी जीते हैं, मनुष्य भी जीते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी खाते हैं। हाँ, लेकिन एक मनुष्य की ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि बाकी पशु पक्षियों में, जानवरों में और हम मनुष्य में क्या अंतर है? क्या ऐसा अंतर है कि हमारी बुद्धि हम उनसे अलग है? नहीं तो हम भी जानवर हैं। अगर हम एक है तो हम जानवर हैं, लेकिन जिज्ञासा करनी चाहिए कि मुझ में और पशु पक्षी जानवरों में क्या अंतर है। तो वो एक ही अंतर है, बुद्धि का अंतर, हमारी चेतना का अंतर। हमें भगवान ने दिव्य चेतना दी है। अगर हम अपनी दिव्य चेतना के बारे में, हम अपने आध्यात्मिकता के बारे में, सत्य को जानने की रुचि नहीं रखेंगे, तो हम कौन हैं? हम एक जानवर की भांति है। क्योंकि खाता जानवर भी है, खाते हम भी हैं, सोता जानवर भी है, सोते हम भी है, बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, मनुष्य भी करता है। लेकिन फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि जो मनुष्य है उसके पास हायर कॉन्शियसनेस है, हाँ, और जो जानवर है उसके पास नहीं है, उसे सिर्फ इंद्रिय भोग से मतलब। लेकिन जो मनुष्य है उसको पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है, वो ये सारी चीज़ों की जिज्ञासा कर सकता है। यही अंतर है एक मनुष्य में और एक जानवर में, कि जानवर जिज्ञासा नहीं करता क्योंकि वो जानवर है, उसकी चेतना हमसे, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना हमसे लो है और हमारी कॉन्शियसनेस हाई है। हमारे अंदर जिज्ञासा करने की, प्रश्न करने की, सत्य को जानने की, आत्मा के विषय में जानने की हमारे अंदर ऐसी पावर है, हमारे अंदर इस प्रकार की बुद्धि है। तो वही हमारा कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन में आके उसी बुद्धि का हमें प्रयोग करना है, हमें जानना है सत्य को, क्योंकि हमारा इस मनुष्य जीवन में आकर ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जानवर योनि में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। 84 लाख योनियां बनाई है ब्रह्मा जी ने, उन 84 लाख योनियों में से एकमात्र ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं, जिज्ञासा के माध्यम से, जानने के प्रयास के माध्यम से। क्योंकि हमारी इस मनुष्य जीवन में, हम मनुष्य में बुद्धि का फर्क है, सिर्फ हमारी बुद्धि हायर है और जानवर में वो नहीं है। तो यही अंतर है। जब हम एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, हम उनसे सत्य को जानते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य है, हमारी कॉन्शियसनेस हाई है और वो वर्क कर रही है, तभी हम आध्यात्मिक गुरु के पास जा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें करना क्या है। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं तो हम इस संसार के मोह से, इस संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में अपने आप को लगा लेते हैं। तो अंत समय में हम अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। मेन पर्पज़ क्या है? हरि प्राप्ति। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र है, भगवान हरि को प्राप्त करना। बाकी किसी योनि में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, एकमात्र मनुष्य जीवन में। तो यही स्पेशल इसीलिए है और यही डिफरेंस है।